और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद, तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौथाम रेफ़र कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी, मैं सबको सुन रही थी। तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइज़न है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइज़न लिया है इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहाँ भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइज़न ले लिया है। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी है वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है, जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे, वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद में मुझे लग जाती थी तो मेरी पाँव पकड़कर यूँ हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूँगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा ख़राब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी ख़त्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फ़ोन गया, उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी, ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ। उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइज़न वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहाँ से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइज़न बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है।
और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे। मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फ़र्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था। 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। एक आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद एक बार और विरोध मेरा हुआ था, तो मैं 10 महीने अपने मायके चली गई थी। तब उस दिन 29 मार्च की बात है 2015 की, तब मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, मैंने संत रामपाल जी महाराज को, कि मुझे ये यहाँ के सुख नहीं चाहिए पर मुझे मोक्ष ज़रूर चाहिए। उसी रात को रोते रोते मैं सो गई। संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनके गले में सफ़ेद रुमाल था, उससे मेरे आंसू पोंछे और कहा, बेटा तेरा मोक्ष तो पक्का है, तू टेंशन मत ले, और मैं 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ जेल से तेरे लिए, मुझे अब वापस जाना है। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जेल में होते हुए भी अपनी आत्मा के लिए छुट्टी लेकर आए और मुझे आशीर्वाद देकर गए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा, वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम जैसों के दुख निवारण के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सभी जीव दुखी हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना मोक्ष भी करवाएं और यहाँ के सुख भी पाएं और ऊपर के सुख भी पाएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।